सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरलूप ट्रेन पर, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हाइपरलूप ट्रेन क्या होती है और इस समय ही क्यों चर्चा में बनी हुई है। रेलवे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय परिवहन में से एक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और विकास का पैमाना माना जाता है। अर्थात अगर किसी देश के अंदर आपको परिवहन के सबसे जो विश्वसनीय साधन है वह देखने हों और देश का आकार अगर बड़ा है, वहाँ पर वस्तुओं, सामानों और व्यक्तियों का अगर आवागमन ज़्यादा होता है, तो सबसे पहला जो विकल्प आता है वो आता है रेलवे नेटवर्क। और रेलवे नेटवर्क की तुलना अगर आप करें किसी अन्य नेटवर्क से, तो आपको पता चलेगा यह जो नेटवर्क है इसका विकास हर देश में हुआ है और साथ ही साथ इस पर जो डिपेंडेंसी है अधिकांश लोगों की बनी हुई है। लेकिन जो रेलवे नेटवर्क है वह विकसित देश और विकासशील देशों में अलग अलग नजर आता है। विकसित देशों का जो रेलवे नेटवर्क है काफ़ी मजबूत है, वह हर तरफ फैला हुआ है। वहाँ पर जो चलने वाली ट्रेनें हैं उनकी औसत गति ज़्यादा होती है, साथ ही साथ उसमें मिलने वाली सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर रेल की दुर्घटनाएं कम होती हैं। वहाँ का जो तकनीकी एडवांसमेंट है वह काफ़ी अच्छा है। लेकिन विकासशील देशों में सीधे इसके उलट प्रक्रिया दिखाई देती है, अर्थात रेलवे पर भीड़ है लेकिन उसके द्वारा जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वह बहुत अच्छी नहीं है। रेल की दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेनें विलंब होती हैं और कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रेलवे का जो नेटवर्क है जितना सरल होगा, जितना सस्ता होगा, जितना गतिशील होगा और जितना सुलभ होगा, उतना ही क्या होगा, वस्तुओं, सामानों और व्यक्तियों का तीव्र आवागमन सुनिश्चित हो पाएगा। इसीलिए विश्व स्तर पर रेल तकनीकी में कई प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं और ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं ये अभी भी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलते रहेंगे। इसी का परिणाम है कि पहले जहां हम सामान्य ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात करते थे, अब हम क्या करते हैं, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मैगलेव ट्रेन की बात करते हैं, हाइपरलूप ट्रेन के विकास की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैगलेव ट्रेन और हाइपरलूप ट्रेन क्या होती है। बाकी ट्रेनों के विषय में आप जानते ही हैं। दिसंबर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया था कि आखिर दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें कौन सी हैं। इन ट्रेनों का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकांश जो ट्रेनें हैं वह ट्रेनें हैं मैगलेव ट्रेनें। तो दरअसल जब यह रिपोर्ट्स आई तो उसमें बताया गया कि चीन की एक ट्रेन है जिसका नाम है CR400VF। इसकी जो औसत गति है वह 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो अधिकतम गति है वह 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसको सबसे तेज ट्रेन बताया गया था इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद जो जिस ट्रेन का नाम आता है सेकेंड स्तर पर वह है जापान की ट्रेन शिनकानसेन और इसकी जो औसत गति है वह है 320 किलोमीटर प्रति घंटा और जो इसकी अधिकतम गति है लगभग 400 से लेकर 410 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद फ्रांस की जो TGV POS ट्रेन थी और स्पेन की AVE ट्रेन का नाम आता है। यह जो है कि इस रिपोर्ट के अनुसार था। कुछ रिपोर्ट्स में जो संघाई मैगलेव ट्रेन है इसको दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन के रूप में बताया जाता है। यह एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है। कुछ अब यह हम आगे आपको समझाएंगे आखिर ये जो मैगलेव ट्रेन शब्द आया है इसका मतलब क्या है। बस इसको समझिए कि यह जो ट्रेन है जो सबसे अच्छी तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनों का एक कैटेगरी है, जिसको मैं समझाऊंगा कि आखिर उसको मैगलेव ट्रेन क्यों कहते हैं, वो कैसे चलती है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि जो जापान की मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें हैं वह दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। तो कुल मिलाकर कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भले ही एक चीज पर
सहमति ना हो कि सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, लेकिन सब में एक चीज पर सहमति है और वह है जो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें होती हैं, यह क्या होती हैं, दुनिया की सबसे तीव्र गति से अभी चलने वाली ट्रेनें। तो यहाँ पर हम समझेंगे मैगलेव ट्रेन। जो मैगलेव ट्रेन जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है मैग्नेटिक, दूसरा शब्द है लेविटेशन। तो आइए हम थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मैगलेव ट्रेन क्या होती है। ट्रेन के विकास में शुरू से यह प्रयास किया जा रहा है कि ट्रेन की गति में आने वाली जो भी रुकावटें हैं उनको कम किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेन का जो आकार है, पहले देखा होगा आपने, जैसे हमारे यहाँ सामान्य जो ट्रेनें चलती हैं उनके आकार को देखिए, और जो आपने बुलेट ट्रेनों का इमेज देखा होगा जिसको मैं अभी दिखाऊंगा उसको देखिए, तो आकार में परिवर्तन क्यों किया गया है, क्योंकि पहले की जो ट्रेनें थीं वह लगभग फ्लैट थीं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, तो वह क्या करती थीं, जब चलती हैं तो उनके द्वारा जो सामने से हवा आती है उससे रुकावट पैदा होते हैं। जब वायुमंडल में वो क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो वहाँ पर जो हवा है, जो वायु है, उससे घर्षण करती हैं, उससे स्पीड प्रभावित होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बुलेट ट्रेनें बनाई जाती हैं वो आगे से चिपटी हुई होती हैं, काफ़ी चिकनी होती हैं, जिससे हवा के द्वारा जो घर्षण लगता है वह कम किया जा सके। और इसी के साथ हमने ट्रैक में भी कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, और परिवर्तन इसलिए किए गए हैं जिससे जब हाई स्पीड की ट्रेनें जब चलती हैं तो उनके लिए सामान्य जो ट्रैक हैं, अर्थात जो रेलवे की जो पटरियां हैं वह सामान्य प्रकार की होंगी तो उखड़ जाएंगी, वो काम नहीं कर पाएंगी। और साथ ही साथ जो पटरियां हैं उस पर आपने किस चीज का जो है कि लेयर बिछाया है, वो पटरियां कितनी जो है कि तकनीकी रूप से कितनी एडवांस है, मैटर करती हैं। क्योंकि पटरियों के माध्यम से, अर्थात जब ट्रेनें चलती हैं तो पहियों के माध्यम से भी क्या होता है, घर्षण होता है। अर्थात घर्षण चाहे वायुमंडल का हो या फिर उसके ट्रैक के द्वारा हो, घर्षण क्या करता है, एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और यह जो प्रतिरोध क्रिएट किया जाता है, यह क्या करता है, ट्रेन की गति को क्या करता है, कम करता है। और ट्रेन की जब गति कम होगी तो वह क्या होगा, अधिक स्पीड नहीं दे पाए। इसीलिए प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरह से करके जो यह रुकावट आती है, किसी भी प्रकार का घर्षण आता है, उसको कम किया। और इसी के चरण के रूप में अपनाया गया है मैगलेव ट्रेन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मैग्नेटिक लेविटेशन, इसका संक्षिप्त रूप है मैगलेव ट्रेन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिना जमीन पर छुए ट्रेन को चलाया जाता है और नियंत्रित किया। अर्थात जो ट्रेन चलती है, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन में पहिए होते हैं और वो क्या करते हैं, घूमते हैं तो ट्रेन आगे बढ़ती है। लेकिन जो मैगलेव ट्रेनें होती हैं यह क्या करती हैं, जैसी थोड़ा सा स्पीड पकड़ती हैं, यह क्या करती हैं, जो ट्रैक होता है उससे लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती। 10 सेंटीमीटर लगभग ऊपर उठने का मतलब क्या है कि जो अब उसके पहिए के द्वारा जो घर्षण लगता था वह घर्षण नहीं लगता है, और इन ट्रेनों की फिर गति क्या हो जाती, कम हो जाती। कुल मिलाकर पहिए के द्वारा लगने वाला जो घर्षण है उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है कि जब ट्रेनें स्पीड पकड़ती हैं तो यह ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर इसलिए उठ जाती हैं क्योंकि इनका जो पूरा जो ट्रैक बनाया जाता है या जो ट्रेनों को डिजाइन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो चुंबकीय शक्ति होती है इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बस एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, आपने कुछ मूर्तियां देखी होंगी जो भगवान की भी हो सकती हैं, किसी व्यक्ति की भी हो सकती हैं, वह हवा में लटकी हुई रहती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि वहां पर उस कमरे में, उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया जाता है, जिसके वजह से वह जो मूर्ति बीच में टंगी हुई दिखाई देती है, हर तरीके से एक प्रकार का फोर्स उस पर लगता है और वह टंग जाती है। ठीक इसी तरह से जो यह पूरा जो नेटवर्क होता है मैगलेव ट्रेनों का, इसको इस रूप से डिजाइन किया जाता है जिससे चुंबकीय जो शक्ति है उसका प्रयोग किया जा सके। और प्रयोग करके प्रयास यह किया जाता है कि जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है यह क्या हो जाए, इसके पहिए, पहली बात तो इन ट्रेनों में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ट्रेनों में पहिए होते हैं, कुछ में नहीं भी होते। तो सामान्यतः पहिए अगर इसमें नहीं होते हैं तो ट्रेनें क्या होती हैं, जब ट्रैक पर चलती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर इसलिए उठ गई हैं क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस ट्रेन को देखिए, आपको इसमें पहिया दिखाई नहीं देगा।
इस ट्रेन को देखेंगे तो आपको एक फ्लैट क्या हुआ है दिखाई देगा, एक ट्रैक बना हुआ है और उस ट्रैक पर चल। तो इसका जो आकार है वो देखिए, जो सामान्य ट्रेनों से काफ़ी अलग है। और साथ ही साथ इस ट्रेन को देखिए, इस ट्रेन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको इसमें पहिए दिखाई नहीं देंगे। अब ये जब ट्रेन क्या होगी इस ट्रैक पर तेजी से मूव करेगी, तो जब इसकी स्पीड अच्छी होगी तो क्या होगी, हल्की सी यह ऊपर उठ जाएगी, जिससे इस ट्रैक से इस ट्रेन का कोई संपर्क नहीं रह जाएगा, घर्षण नहीं होगा। और जब घर्षण नहीं होगा तो ये क्या होगी, तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। ये देखिए एक प्लेटफॉर्म का है। इस प्लेटफॉर्म पर देखिए कि जब ट्रेनें आकर रुकती हैं तो क्या है, आपको लगेगा कि यह जो है कि बिल्कुल सामान्य ट्रेनों की तरह खड़ी हैं, लेकिन इनके नीचे जो है कि पहिए नहीं लगे। कुछ में अगर पहिए लगते भी हैं तो जैसे ही क्या हो प्लेटफॉर्म को ट्रेन छोड़ती है, आगे बढ़ती है, वह उसके पहिए क्या होते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं और ट्रेन क्या होती है, जो ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर उठकर आगे बढ़ती है। ट्रैक इसलिए ये ऊपर उठकर आगे बढ़ती है क्योंकि यह देखिए इसका जो पाथ होता है, इसका जो पूरा होता है, ये देख रहे हैं आप दोनों तरफ एक दीवार नुमा संरचना बनाई गई है, बीम बनाया गया है। और इसमें देखिए क्या किया गया है, लेविटेशन एंड जो गाइडेंस का जो कॉइल है उसको लगाया गया है और यहाँ पर प्रपोर्शन कॉइल लगाया गया है। कुल मिलाकर इसको एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से यह जो ट्रेनें हैं जब तेजी से मूव करें तो सर थोड़ा सा ऊपर भी उठ जाएं और उधर उधर ना भागें, इधर उधर ना जाएं, वो सीधे डायरेक्शन में चलें, अपने ट्रैक के ऊपर चलें। तो ये जो पूरा ट्रैक है और जो पूरा रेल है उसमें क्या किया जाता है, दोनों में मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जाता है। अर्थात मैग्नेटिक बैलेंस ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे ट्रेनें रहेंगे आपके, यह जो पूरा ट्रैक है इसके ऊपर ही, लेकिन वह उससे टच नहीं होंगी। और यही क्या है, मैग्लेव ट्रेनें हैं। आइए थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम फिर से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने समझा कि इसमें क्या किया जाता है, घर्षण को कम करने का प्रयोग किया जाता है। और घर्षण को कम करने के लिए सामान्यतः पहियों का अर्थात चक्कों का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, लेकिन जिनमें चक्कों का प्रयोग किया जाता है वह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जब ट्रेन क्या हो, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, तब उसका यूज किया जाए। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी ये पहिए क्या होंगे, अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे आपने देखा हो पहिया घूमता है या फिर जो है कि उसके जो बैरिंग होते हैं वो घूमते हैं, या उसके जो एक्सल होते हैं ट्रेनों में, सामान्य ट्रेनों में पहिया होता है, बेर उसका जो है कि बैरिंग होता है, उसके एक्सल वगैरह होते हैं। इसमें ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जिससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का घर्षण सरफेस से नहीं होता है। और इसकी वजह से, घर्षण ना होने की वजह से इसकी जो गति है वो काफ़ी तेज हो जाती है। और चूंकि इसमें जो घर्षण नहीं हो रहा तो यह क्या होती है, शांत होती है और झटका रहित होती है। अब आप कहेंगे कि ट्रेन तेज गति से चलेगी तो हवा से तो टकरा रही, तो हवा का क्या है, जो ध्वनि है, जो साउंड है वो जरूर आएगा, लेकिन ये क्या होगा, ट्रैक का जो साउंड आता है वह इसमें नहीं आता। इसमें मैग्नेटिक पावर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट तथा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात आपके पास जो है कि विकल्प है कि जो आपको मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने मूर्ति के संदर्भ में बताया, जैसा कि मैं आपको ट्रेन के संदर्भ में समझाने के प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मैग्नेटिक पावर है उसके लिए आप तीन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक जो है कि बिजली के द्वारा क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को क्रिएट कर सकते हैं, चुंबकत्व को क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, या फिर आप सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं ये मैग्नेट के टाइप्स और इनको समझाने लगूंगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैग्नेट का इसमें प्रयोग होता है। मैग्लेव ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रेन में लगाया जाता है। अब देखिए मैंने कहा इसमें तीन प्रकार के मैग्नेट यूज हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो भी है इसको क्या किया जाता है, जब ट्रेन में लगाया जाता है, जैसा कि आप जर्मनी और चीन की जो ट्रेनें हैं अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वह क्या किया जाता है, आपके जो पूरा वो उसकी बोगी और जो ट्रेन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। अर्थात जो ट्रैक है वो लगभग सामान्य प्रकार का है, लगभग मतलब ये नहीं कि इंडिया जैसा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उसमें, लेकिन जो ट्रेन होगी वो, या उसकी जो ट्रेन क्या है, बोगियों का एक सम्मिलित रूप। तो जो बोगियां होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट
के मटेरियल लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वह जब ट्रैक के संपर्क से ऊपर उड़ती है तो वह अपना संतुलन बनाए रखती है, और साथ ही साथ जब उसकी स्पीड कम होती है तो वह क्या होती है, ट्रैक पर आ जाती है। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करिए, ट्रैक में लगा दीजिए, या फिर क्या करिए, ट्रेन में ही लगा दीजिए, अर्थात ट्रैक में ना लगा के इलेक्ट्रोमैग्नेट आप उस ट्रेन में या उसकी जो है कि बोगी में लगा दीजिए। तो चीन में क्या किया जाता है और जर्मनी में क्या किया जाता है कि बोगी और वो ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है। दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रैक में लगाया जाए, जैसा कि जापान में किया जाता है। तो जो जापान में मैगलेव ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी, और इन मैगलेव ट्रेनों को सामान्य आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बुलेट ट्रेन कह देते हैं। तो वहाँ पर जापान में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेनें होती हैं, जो मैगलेव ट्रेनें होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है वो ट्रैक पर लगाया जाता है। तो दूसरा जो तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाने का वो ट्रैक पर है, और पहला है कि आप या तो ट्रेन में लगाइए या फिर उसकी बोगी में लगाइए। बोगियों में लगा रहे हैं मतलब ट्रेन में ही लगा रहे हैं। तो जो पहला तरीका है जो कि आपका जर्मनी और चीन में यूज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेन में लगाया जा रहा है, इसके द्वारा जो स्पीड प्राप्त होती है लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त होती है। लेकिन जो दूसरा जो तकनीकी है, जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रैक में लगाया जाता है, जैसा कि जापान में प्रयोग हो रहा है, इसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है और लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त हो सकती है। और दूसरी जो तकनीकी होती है, जो ट्रैक में लगाया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें क्या किया जाता है, पहियों का यूज ट्रेन में किया जाता है, लेकिन पहिया हमेशा घूमते नहीं है। जब ट्रेनों की गति कम होती है या प्लेटफॉर्म पर जब उनको खड़ा होता है तभी वो पहिए खुलते हैं, अदरवाइज वो भी क्या करते हैं, सरफेस से अर्थात ट्रैक से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर मूव करते हैं। मैगलेव की जो तकनीकी है कोई नई तकनीकी नहीं है, वर्ष 1979 से इसका प्रयोग हो रहा है, और इसका जो प्रयोग हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि हर जगह इसका प्रयोग विकास हो गया है, इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा। लेकिन इसका ये जो तकनीकी है, इस पर कम लंबे समय से कार्य चल रहा है। जापान में, चीन में, अन्य विकसित देशों में इस पर काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है, अर्थात हमको ये नहीं समझ में आया कोई नई तकनीक है। दरअसल है क्या, ये जो तकनीकी है इसमें हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग आपको करना है, और बाकी जो पूरा रेलवे की टेक्नोलॉजी है उसको इन्हेंस करना है। तो इसमें क्या होता है कि दरअसल बहुत ही ज़्यादा कई टेक्नोलॉजी का मिश्रण है ये, तो इसकी वजह से हर देश में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि भारत में हम इसका अभी तक विकास नहीं कर पाए हैं। जैसे अगर अफ्रीका के देशों में देखें तो आपको कम दिखाई देगा, एशिया के कुछ ही देशों में आपको इसका विकास दिखाई दे। तो दरअसल क्या है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का अगर आपको ज़मीनी स्तर पर इसका प्रयोग करना है तो इसके लिए आपको बहुत लंबा रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है, और इसके लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता है जो विकासशील देशों के पास कम होता है। और इसके अलावा जो इसमें जो तकनीकी होती है वो काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, और इसके वजह से क्या होता है, ये पूरा ये कॉन्सेप्ट है ये हर जगह सफल नहीं हो पाता है। और इसका एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसका कोई एक यूनिफाइड पैटर्न नहीं है। जैसे हम यूज कहते हैं, आपके मोबाइल में आपने सुना होगा 1G 2G 3G 4G, तो दरअसल क्या है कि अब 1G 2G 3G 4G 5G जो कुछ भी है, हर चीज़ का एक पैरामीटर है वो फिक्स है। और क्या है कि जब भी आप कोई मोबाइल लेंगे तो आप कहेंगे कि मेरा मोबाइल इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, आपको उसके डिवाइस मिल जाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को बनाने वाली कंपनियां कई पूरे विश्व में देखा जाए तो जो मैगलेव ट्रेनों का जो स्वरूप है वह यूरोप में आपको कुछ अलग दिखाई देगा, आपको जो है कि चाइना में अलग दिखाई देगा, जापान में अलग दिखाई देगा। तो दरअसल है क्या कि एक पूरा एक निश्चित पैटर्न भी विकसित नहीं हो पाया है, और इसके वजह से जो मैगलेव ट्रेनों के लिए जो उनके कलपुर्जे हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, उसका विकास जो है कि आसान नहीं हो पाता, और इसी के कारण सभी देशों में इनका विकास नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर यह जो पूरा ट्रेन का खर्च है वो तो ज़्यादा है ही है, इसका जो ट्रैक है वो भी क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैगलेव ट्रेनें हैं, जिनको हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी संबोधित कर देते हैं, तो हर ट्रेन की स्पीड एक जैसी नहीं होती, और यह जो मैगलेव ट्रेनों का ट्रैक है हर ट्रेन के लिए क्या होता है, अलग होता है। चूंकि आपको क्या करना होता है कि जो मैग्नेटिक
फोर्स आप क्रिएट करते हैं तो आप स्पीड और साथ ही साथ उसके द्वारा कैरी किए जाने वाले वजन को भी आप उसमें उसको संभालने का प्रयास करते हैं, उसके हिसाब से उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हर प्रकार के ट्रेन के लिए अलग ट्रैक की आवश्यकता होती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन के लिए अलग और 500 किलोमीटर और 200 किलोमीटर जो है कि स्पीड वाली ट्रेन के लिए अलग। तो इसीलिए क्या होता है, एक तो ट्रेन की टेक्नोलॉजी महंगी, दूसरा हर प्रकार की ट्रेन के लिए अलग अलग ट्रैक, और इसी के कारण ये क्या है, पिछड़ा हुआ है। बिना पहिए, बिना एक्सल, बिना वेयरिंग वाले ये जो डॉल्फिन के आकार का जो एरोडायनेमिक ट्रेनें हैं, इन्हीं को आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रेनें हैं, चूंकि यह सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव कर रही हैं, इसलिए काफ़ी आराम मायनी जाती हैं। अब जो मैग्लेव ट्रेनें हैं, यह तो आपको कई जगह दिखाई दे रही हैं, यूरोप में दिखाई दे रही हैं, चाइना में दिखाई दे रही हैं, आपको जापान में दिखाई दे रही हैं, अन्य देशों में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो इनका अगला चरण है, जिस पर वैज्ञानिक अभी कार्य कर रहे हैं, वह है हाइपरलूप ट्रेन। अर्थात मैग्लेव ट्रेन का जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको बोलते हैं हम हाइपरलूप ट्रेन। और जो हाइपरलूप ट्रेन है, इसमें क्या किया जाता है कि जो मैग्लेव ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, उसमें कई और चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का जो कॉन्सेप्ट है, यह टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने दिया था। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हाइपरलूप कुछ इस प्रकार का हो, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो बहुत पहले आ गया था। लेकिन इसका ट्रेनों के रूप में व्यवहारिक प्रयोग करने का जो इनका सिद्धांत है या जो कॉन्सेप्ट है, यह दिया गया है एलन मस्क के द्वारा। और इसे उन्होंने कहा था परिवहन का 5वां मोड बताया था, और कहा था कि जब यह टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी तो परिवहन काफ़ी सरल हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और साथ ही साथ समय के काफ़ी किफ़ायती होगा। इसमें जो गति होगी वह 1000 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि अभी हम मैग्लेव ट्रेनों के माध्यम से क्या है, नहीं प्राप्त करते। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ों को समझाता हूँ। अब देखिए, यह आपका कुछ जो है कि क्या है, पाइप के टुकड़े हैं, या फिर ऐसा कहिए कि लोहे के कुछ जो है कि टुकड़े हैं। इनको जोड़कर क्या किया जाएगा, एक बड़ा सा जो है कि कुछ इस रूप में, ये देखिए कुछ इस रूप में क्या किया जाएगा, एक ट्रैक बनाया। अर्थात ये पूरा एक तरफ से बंद होगा, और जब यह बंद होगा तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो मैग्लेव हम लोगों ने ट्रैक बिछाया था, उसी प्रकार का ट्रैक इसके अंदर बिछाया जाएगा। और जब ट्रैक बिछ जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा कि ये देखिए आपका यह जो एक कैप्सूल, ये देखिए, अब आप स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो है एक कैप्सूल के आकार का है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और इसमें देखिए आपको जो है कि चेयर लगी हुई है, अर्थात एक कैप्सूल है, इसको बोला जाता है पॉड्स। तो ये जो पॉड्स हैं, इसमें क्या किया जाएगा, आपको बैठाया जाएगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, ये पॉड्स फिर बंद हो जाएगा। और जब यह पॉड्स बंद हो जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा, यह जो ये देखिए, ये पहले से बना हुआ ट्रांसपेरेंट जो क्या है आपका एक ट्रैक है इसी का, अर्थात हाइपर लूप का एक ट्रैक है। इसमें क्या होगा, ये जो पॉड्स है जिसमें आपको बैठाया गया है, जो कि लगभग आपको ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल टाइप का, ये क्या करेगा, अंदर मूव करेगा। तो यह जो बंद आकार का यह पूरा एक हाइपर लूप है, इसी को विकसित करने का प्रयास किया जाए। अब थोड़ा सा देखिए, आप इसको देख लिए, आप ये देखिए, ये जो है ये अंदर जा रहा है, अंदर से मतलब इमेज लेके बनाने का प्रयास किया गया है, अर्थात प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि यह कैसे अंदर से गुजरेगा। और ये किस में गुजरेगा, ये जो बंद आकार का ये जो ट्रैक है इसमें, अर्थात ये जो सरफेस पे जो ओपन जो ट्रैक होते हैं वह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उसको आपको आगे समझाता हूँ, टेक्स्ट के माध्यम से समझाते हुए फिर से मैं इमेज दिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या बताया आपको कि यह क्या होगा, इसमें जो गति होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और साथ ही साथ कई प्रकार का अन्य इसमें जो है कि सुविधाएं मिल। इस प्रकार की ट्रेन को चलाने के लिए एक बंद और वैक्यूम वाले पाइपों के अंदर क्या किया जाए, विशिष्ट प्रकार की तकनीकी संरचना को विकसित किया जाएगा। तो अब देखिए, यह जो आप पाइप देख रहे हैं, टुकड़े देख रहे हैं, इसके अंदर क्या किया जाएगा, वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात इसमें जो हवा है उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा,
और निकालने के लिए इसलिए प्रयास किया जाएगा जिससे हवा बिल्कुल भी इसमें ना रहे, कम से कम न रहे, जिससे क्या हो कि जो भी चीज इसमें मूव करे, गति करे, उसमें हवा के द्वारा लगने वाला जो घर्षण है वो कम हो जाए। हवा के द्वारा लगने वाला जो घर्षण है जब वो कम हो जाएगा और वो क्या होगा, वो मैगलेव टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। अर्थात यह पूरा जो अंदर है, अर्थात यह जो पूरा ट्रैक बना हुआ है इसके अंदर क्या किया जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया जाएगा। तो अंदर हवा है नहीं, ट्रैक से ऊपर उठकर यह जो है कि ट्रेन मूव कर रही है, और यह जो मूव कर रही है तो क्या होगा, इसमें एक चीज हमने समझा कि ट्रैक से लगने वाला घर्षण भी खत्म, हवा के द्वारा लगने वाला घर्षण भी खत्म, तो अपने आप स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि मैगलेव में क्या था, मैगलेव में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, जो ट्रैक के द्वारा लगने वाले घर्षण है उसको कम कर रहे थे, ना कि एयर के द्वारा लगने वाले। क्योंकि वो तो क्या है, ट्रेनें जो हवा में चलेंगे तो क्या होगा, सामने से हवा टकराएगी और क्या करेगी, घर्षण क्रिएट करेगी। तो इसमें वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, और वैक्यूम इतना ज्यादा क्रिएट किया जाता है जिससे क्या हो, लगने वाला जो घर्षण है वो न्यूनतम हो जाए। यह जो वैक्यूम वाले ट्यूब होते हैं हवा के द्वारा लगने वाले घर्षण को कम करते हैं, जिससे स्पीड क्या हो जाती, काफी बढ़ जाती है, और ऊर्जा की आवश्यकता क्या हो जाती, कम हो जाती है। आसान संदर्भों में मैं आपको समझाऊं कि अगर आपने देखा होगा कभी आप साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, अर्थात बाइक है, साइकिल है, और सामने से आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि आपकी स्पीड कम हो जाती है, पीछे से अगर आ जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन कल्पना करिए कि आपने क्या है, एक ऐसे वैक्यूम वाले स्थान पर आप कुछ चला रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो स्पीड है उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपने आप काफी स्मूथ तरीके से चीजें आगे बढ़ सकेंगे, अर्थात आपके ऊपर रुकावट नहीं हो। इन ट्यूब में विशिष्ट प्रकार के जो पॉड्स होते हैं, जैसे जो वाहन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये रहा आपका, देखिए ये है पॉड्स जो इसके अंदर मूव कर रहा है, या फिर आप ये देख लीजिए, ये है आपका विशिष्ट आकार का पॉड्स। इसको क्या किया जाता है, इन ट्यूब्स के अंदर इसको गति करवाया जाता है, और ये जो पॉड्स होते हैं इसके माध्यम से आप लोगों का स्थानांतरण कर सकते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, सामान भेज सकते हैं, कुछ भी जो जैसा जिसके हिसाब से आप डिजाइन किए हों उसका आप स्थानांतरण करते हैं। और इसके स्थानांतरण से क्या होता है कि जब यह ट्रेन, यह जो पॉड्स हैं, जब इसके अंदर तेज गति से चलती हैं तो चुंबकीय प्रभाव से क्या होता है, जो पॉड्स होते हैं ट्रैक में ऊपर उठकर चलते हैं, और इससे ट्रैक का भी घर्षण कम हो जाता है। चूंकि वैक्यूम है तो उसके द्वारा लगने वाला जो घर्षण वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो पॉड्स है यह इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन के माध्यम से उच्च गति क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इलेक्ट्रिकल जो प्रपोल्सन होता है यह क्या करता है, इसको ऊर्जा देता है और इससे आगे बढ़ता है। और जैसा इनका शेप, जो पूरा आकार है वो आपने देखा होगा कि वो कैसा है, कि जिस प्रकार की जो बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेनें तो क्या थी, बड़ी बड़ी ट्रेनें थी, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉड्स हैं, और जो छोटे छोटे पॉड्स हैं ये भी उसी शेप में है, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत भी हवा रहे वो भी क्या रहे, कि कम से कम घर्षण क्रिएट कर सके। और इसी के कारण इनकी जो गति होती है वह हवाई जहाज की स्पीड आपको मिल पाती, जैसा कि मैंने बताया 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। पायलट की त्रुटि और मौसम संबंधी खतरों से बचने के लिए इसे स्वचालित टेक्नोलॉजी पर विकसित किया जा रहा है। और जब यह चलेगा तो इसमें आपने देखा कि कोयला नहीं जल रहा है, तो इस वजह से ईंधन कोई इसमें जो है कि डीजल पेट्रोल नहीं जल रहा, इससे क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होगा, और एक स्वच्छ जो है कि क्या होगा, परिवहन की प्रणाली विकसित हो पाएगी। और यह जो आपका ट्रैक बनाया जाएगा, जो आपको मैंने दिखाया, जो पाइप नुमा संरचना है, इसको आप सुरंग में बना सकते हैं, जमीन के ऊपर भी बना सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, वर्जिन हाइपरलूप वन नामक एक कंपनी है, इसने क्या किया है, मानव पैसेंजर को बैठाकर इस परिवहन प्रणाली का परीक्षण किया है, अर्थात इंसान को बैठाकर, और जो मैंने आपको बताया कि उसमें पॉड्स में बैठाया गया, पॉड्स में बैठाकर क्या किया गया, उन्होंने एक पूरा इसी प्रकार का 500 मीटर का एक नेट जो है कि पूरा ट्रैक बनाया था, उसमें डालकर चलाया गया और काफी अच्छे परिणाम
परिणाम हुए। 2 मानवीय जो पैसेंजर थे वह वर्जिन हाइपरलूप 1 जो कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और कंपनी के को फाउंडर खुद थे, अर्थात उनको भरोसा है तभी वो क्या है उसमें बैठे होंगे और उन्होंने क्या किया, इसका जो है कि परीक्षण किया। अमेरिका के नवादा राज्य में जब देखेंगे तो वहाँ पे एक स्थान मिलेगा लॉस वेगास। यहाँ का जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है इसमें 500 मीटर लंबा और 3.3 मीटर का एक डायमीटर का एक डेवलप नाम का एक टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया गया है, जो कि टेस्ट ट्रैक यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वाला, इसका निर्माण किया गया है और इसी में क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया। और परीक्षण करके क्या किया गया कि यह पता किया गया कि 15 सेकेंड के जो ये टेस्ट हुआ था इसमें इस के द्वारा जो गति की स्पीड थी, जो पॉड्स थे या फिर जो हाइपर लूप है, इसमें जो गति थी वह थी 172 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि पहले के जो परीक्षण हुए हैं, जैसे अब तक लगभग 400 परीक्षण हो चुके हैं, उनमें जो स्पीड है जब मानव को नहीं बैठाया गया था, ऐसे सामान को जब इसको ट्रांसपोर्ट किया गया तो 200 किलोमीटर अधिक से स्पीड हम प्राप्त कर चुके हैं। और जिसमें हम और भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हाइपर लूप है, हाइपर मतलब तीव्र गति का, लूप का मतलब है कि एक बंद ऐसे ट्यूब में इसकी गति है। तो इसका जो तकनीकी है जिसको हम पहले सुनते थे, पढ़ते थे, अब उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या होने लगा है, सुनिश्चित होने लगा। हाइपरलूप 1 जो कंपनी है जिसने अभी मानवीय परीक्षण किया है, यह अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब में इस परियोजना पर कार्य कर रही है। दुबई और अबू धाबी के बीच भी एक हाइपरलूप लिंक परियोजना पर कार्य चल रहा है। अगस्त 2019 में महाराष्ट्र सरकार अर्थात जो है कि भारत में भी इस परियोजना के लिए अर्थात हाइपर लूप परिवहन तकनीकी को विकसित करने के लिए हाइपर लूप 1 कंपनी को मुंबई से पुणे के बीच हाइपर लूप लिंक प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। अर्थात हमने भी पिछले साल क्या किया है कि हाइपर लूप 1 जो कंपनी है जिसने मानवीय परीक्षण किया है, इसको हमने कहा कि आप क्या करिए, मुंबई से पुणे के बीच में एक हाइपर लूप लिंक बनाइए। अर्थात यहां पर भी हम हाइपर लूप ट्रेन का विकास कर रहे हैं। भारत इस तरह विकसित देशों के साथ अपने यहां भी सेम टाइम पर हाइपर लूप को विकसित करने का प्रयास कर रहा है और अगले 7 वर्षों में इसके पूरा होने की उम्मीद है। अगर मुंबई और पुणे के बीच की दूरी देखें तो लगभग 200 किलोमीटर है, जिसे तय करने में अभी जो समय लगता है 3.5 घंटे का लगता है। लेकिन जब हाइपर लूप ये विकसित हो जाएगा और इसमें जब ये ट्रेनें चलने लगेंगे तो यह जो दूरी होगी मुश्किल से 25 से 30 मिनट में आप कवर कर सकेंगे। और ये जो दोनों शहर हैं, आप अगर इनका देखें तो 18 से लेकर 19 करोड़ लोग प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और चूंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग करना और इसकी अनुमति देना कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक कदम बताता है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार इस पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, इसीलिए इसे कई चरणों में डिवाइड किया गया है। अभी पहले चरण की अनुमति प्रदान की गई है और इसमें क्या किया जाएगा, 11.8 किलोमीटर के एक लंबे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, हाइपर लूप नेटवर्क का विकास किया जाएगा, जिस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए क्या हो गए, खर्च होंगे और इसके माध्यम से उसको चलाने का प्रयास किया जाएगा। जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, ट्रेनें हैं, यह बहुत तेज हैं, सुरक्षित हैं और कुशल परिवहन का क्या है, एक अच्छा रूप है। ये जो है कि भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से मुक्ति दिलवाते हैं, पर्यावरण क्षति और उत्सर्जन में क्षति करते हैं, अर्थात जो एक तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजी का ये एक एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें आगे बढ़ाते हैं। तो भारत ने ये जो कदम उठाया है, जिसके तहत आने वाले समय में जब पूरी दुनिया में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा होगा, सेम उसी समय भारत में भी हाइपर लूप ट्रेनें क्या हो रही होंगी, चल रही होंगी। तो ये पूरी यही जो टॉपिक है आप समझ पाए होंगे कितना इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।